दोस्तों, आकाशवाणी, हॉरर हाउस, गणपति, इंजीनियर, मोटा आदमी, तीन आदमी, ये सब के बारे में आप सुने होंगे। सुपर कप, टेलीपैथिक बिग बॉस, ये सब आप सुने होंगे। ये शायद टाबू है डिस्कस करना। शायद पुलिस, बॉलीवुड, आईएसआई, डी कंपनी, आम लोग, आईटी पीपल, ये सब इन्वॉल्व है। एक नेटवर्क, बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट नेटवर्क है। कोई आम आदमी इसको डिस्कस नहीं करता। और ये जो गणपति इंजीनियर, ये कोई और नहीं, ये मैं हूँ जगन्नाथ नायक। ये मेरे जीवन की कहानी है। मैं 2008 में आईटीआई ज्वाइन किया था एंड एक गर्ल कलीग थी, उसका नाम रजनी आर। आईटीआई आरएनडी में हम दोनों एक काम कर रहे थे। हमारे कुछ कलीग थे, नवनीत श्रीवास्तव, नवनीत पांडे, शैलेंद्र रावत, प्रशांत कुमार सिंह, ये सब कलीग थे। एक दिन की बात है, एक पार्टी में ये जो कलीग सब, वो जो गर्ल कलीग थी उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। और वो गर्ल कलीग के साथ मेरा बस दोस्ती था। शायद थोड़ा क्लोजनेस भी था, थोड़ा थोड़ा क्लोजनेस डेवलप हुआ था। पर उस दिन पार्टी में उसके एक लड़की के बारे में वो जैसे डिस्कस कर रहे थे, जैसे उसको कैसे मिसयूज़ करना है, वन बाय वन उसके लाइफ में एंटर करना है। तो ये सब सुन के मेरा मन व्यथित हो गया। और वो ग्रुप में ऐसे डिस्कस कर रहे थे, ये ऐसी है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। शायद मैं उतना क्लोजनेस ऐसे नहीं था, फिर भी मैं उस लड़की को बताना ज़रूरी समझा। और मैं ये सब सब बातें तो फ़ोन पे नहीं बता सकता। मैं वो लड़के को कॉल किया और उसको बताया, जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज़ ये सब बहुत सारे खेलने वाले हैं और वन बाय वन लाइफ में एंटर करेंगे। पर वो लड़की थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली थी और वो उन लोग को पूछी, शायद मैं ठीक से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाया। वो लड़की जाके उनको बताया ये ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो ये सब मुझे बुली करना शुरू किया, ये कलीग सब। और ये बुली धीरे धीरे बहुत इंटेंस जब हुआ, तो मैं ये बात और उन लोग का बातचीत चल रहा था, जैसे मैंने वन बाय वन वो कॉल कर रहे थे और वो आपस में मिल रहे थे। तो ये सही है। और जैसे ये कि ये सठिया गया है, मुझे ऐसे वो लड़की बोल रही है। तो मुझे क्या ना, जब इंटेंस हुआ तो मैं अपना मैनेजर को ये बात बताया। और वो मैनेजर उस लड़की को बताया ऐसे। मैं समझा ये सब खेलने वाले पार्टी है, आप चाहे तो ये, इसलिए मैं कोशिश किया था। पर लड़की बहुत गुस्सा हो गई और उसके बाद बातचीत बंद करना बंद कर दिया। हाँ, मैं सोचा शायद इसी वजह से थोड़ा मैं उसको मनाने के लिए बहुत कोशिश किया। ये मेरा मेरा भी नादानी था, मेरा भी ये था कि मेरे वजह से उसको मन में ठेस पहुंचा। मैं उसको मनाने लगा, उसको ईमेल लिखने लगा। पर वो क्या ना, वो ईमेल सबको फॉरवर्ड कर देती। तो वही ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद वो लड़की, जब आगे बढ़ी, वो लड़की एक्चुअली उसको ऑफिस छोड़ना पड़ा। और ये सब का कारण वो मुझे ठहरा के उसके बाद मेरा बुली करना शुरू किया। बाद में मैं पता नहीं, उसका महेश भट्ट ऐसे कुछ उनका मैंने गैंग का कुछ संबंध था। और उसके बाद वो क्या, कुछ राइटर भी, कुछ मोटा आदमी, ऐसे कुछ तीन आदमी
ऐसे कुछ लिखा होगा, बुली टाइप का। और उसके बाद मोटा आदमी कुछ क्रेज़ हुआ था ऑल ओवर इंटरनेट में, और मोटा आदमी 3 आदमी ये सब ग्रुप में बुली करना शुरू कर दिए। मैं जहाँ भी जाता वो फॉलो करते थे। महेश भट्ट ISID कंपनी, ये जो गैंग है, ये जिसके ऊपर टारगेट करते हैं उसको तबाह कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। शायद वो लड़की या उन चारों बंदे, नवनीत श्रीवास्तव, नवनीत पांडे, या प्रशांत सिंह, या उनके दोस्त ऐसे कुछ होंगे जो टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। तो मैं डायरेक्टली सुना हूँ महेश भट्ट उनका जो गैंग है उनको डायरेक्टली अप्रोच किए थे। और जैसे ये एक बंदा है, गांव का बंदा होगा, उसको कुछ पता नहीं होगा, उसको बुली करना शुरू करो। तो उसी टाइप का वो बुली करना शुरू, मोटा आदमी ऐसे 2008 2011-13 में 2011 में ऐसे शुरू हुआ। और ये ऐसे मुझे ब्लैक मैजिक भी, ये जिसको जिसको भी टारगेट करते हैं ब्लैक मैजिक, कुछ खाने में कुछ नॉन सोर्स से देते हैं। और ब्लैक मैजिक से वो ऐसे स्पाई करने के लिए, उसका पर्सनल मैटर सब कुछ इंटरनेट में डिस्कस करने के लिए, तो ये सब वो ये कर रहे थे बुली टाइप का। और ये ऐसा है, किसी के ऊपर स्पाई करेंगे, उसको बुली करेंगे, उसका लाइफ तबाह करने के लिए कोई कोशिश करेंगे। और ये धीरे धीरे कुछ माने ऐसे ही कि दे हैव इन्फेक्टेड विथ सम फूड, स्पाइक सम फूड। और ये मेरा माइंड रीड कर सकते हैं। अभी ये कुछ है कर्ण पिशाचिनी, ऐसे कुछ है तांत्रिक क्रिया, जो ये सब फूड के साथ, एंचेंटेड फूड के साथ वो कुछ दिए हैं। और स्पिरिट लगा के, स्पिरिट लेवल फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पर वो फॉलो करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं। मैं जहाँ पर, जैसे जहाँ पर भी जाता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब में रहा हूँ, तो जहाँ पर भी जाते हैं ये लोग फॉलो करते हैं। और कहीं कहीं ना कहीं लोकली मैंने वो ऐसे एक बिजनेस टाइप का चला रहे हैं। तो वो क्या है ना, माइंड रीड कर सकते हैं। रात में कुछ सोनार डिवाइस लगाएंगे, कुछ माइंड स्कैनर, ब्रेन स्कैनर, तो स्पिरिट लेवल फ्रीक्वेंसी पे वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैच करके वो डायरेक्टली टॉक कर सकते हैं। स्पिरिट भी लगाते हैं। तो ये स्पिरिट के ज़रिए वो आदमी का माइंड रीड कर सकते हैं। और माइंड रीड करने के बाद उसको वो कुछ आकाशवाणी, हॉरर हाउस, ऐसे कुछ चैनल भी लॉन्च किए हैं। तो एक आदमी को 24 आवर 24/7 उनको टॉक करना होता है, लोगों को शिफ्ट बाय शिफ्ट उनको बातें करना होता है, तभी जाके ये चैनल एस्टेब्लिश होता है। और पहले बुली करते हैं मासली, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को मासली पब्लिकली वो बुली कर रहे थे। उसके बाद खाने में कुछ उस मैंने ऐसे ब्लैक मैजिक भी मैं सुना था रिया चक्रवर्ती से। और सुशांत सिंह राजपूत को आवाज़ सुनाई देता था। तो उसी टाइप का मैं 24 आवर मुझे आवाज़ें सुनाई दे रहा है। और ये ये जो 24 आवर वो टॉक करते हैं, उसी से वो माइंड रीड करके रात में सोने के टाइम में क्या क्या ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ है वो भी आप जान सकते हैं। तो ऐसे सब कुछ, एवरीथिंग दे कैन नो पर्सनली, दे कैन ब्रेन मैप भी कर सकते हैं इसी हिसाब से। तो ब्रेन वेव, ब्रेन फ्रीक्वेंसी स्कैन कर सकते हैं और उसी को वो रीड कर सकते हैं 24। जैसे हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, वो दूर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीपैथी। सो ये टेलीपैथी वो पहले था, वो योग के माध्यम से हमारा मुनि ऋषि योग से टेलीपैथी दूसरे पर्सन के कम्युनिकेट कर सकते थे। बट ये तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक और डिवाइस का प्रयोग ये करते हैं। कुछ मेंटलिस्ट होते हैं जो माइंड भी रीड भी कर सकते हैं, और माइंड रीड करके वो अपने चैनल आकाशवाणी, हॉरर हाउस, ऐसे भी सुना था, बहुत लोग को अफेक्ट किए हैं। जो भी उनके बारे में बोलता है उसको भी अफेक्ट करते हैं। और ये ऐसे मैंने तंत्र किया, पुलिस सबको पता है, इवन कुछ पुलिस भी शामिल है। मैं सनपड़ा में, जहाँ पर मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई, नवी मुंबई, सनपड़ा में गया था पुलिस स्टेशन। वहाँ पर डायरेक्टली मुझे बोले, कुछ उस बंदे आके पैसा दे के गए थे। और
वो बिग बॉस टाइप का बना रहे हैं। तो कुछ बहुत लोग को अफेक्ट किए हैं, और जहाँ पर भी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर जो भी एरिया लोकेलिटी जाता है तो उनको पुलिस पहले पुलिस को पैसा देता है, और पुलिस भी शामिल रहता है। उनको सब कुछ पता है, कुछ भी ये सब के ऊपर उतना प्रूफ भी नहीं होता। लोगों को भी पता है, लोगों बिजनेस टाइप का अ, इसको बिजनेस जैसा ये कर रहे हैं। तो उसी टाइप का हमारा सोसाइटी हो गया। लोग भी कोई पैसा दे रहा है, ये सब काम घर में कर रहे हैं पैसे के चक्कर में, और पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा है। हमारा सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो गया। अगर सोचिए, मैंने ये पूरा हमारा देश का ये बॉलीवुड माफिया, डी कंपनी, ISI, ये कंपनी की तरह का। मेरे कंपनी के साथ भी उनका टाइप है, एयरस्पैन, उनके कंपनी के साथ भी उनका कुछ टाइप है एज ए क्लाइंट। जैसे कंपनी के नाम पे ये सब जैसे चलाएंगे, तो उसी टाइप का कंपनी में दूसरे काम के लिए मुझे कंपनी रिक्रूट किया है। ये नहीं कि ये सब काम के लिए ये सब आप दिखा सकते हो जो भी साइन किया है कंपनी का। तो ऐसे जो भी कंपनी जाते हैं वो उसी उसके साथ जैसे कंपनी के लोग भी डिस्कस कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, जहाँ भी जाते हैं बुली कर सकते हैं, ताकि एक माइंड विक्टिम का माइंड स्लेंडर हो जाए और वो माइंड रीड कर सकते हैं। तो यही वजह है, वो हमेशा माइंड को पोलराइज करने के लिए विक्टिम को ऐसे मासली बुली करते हैं। और खाने में हमेशा कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं, ऐसे किसी कुछ भी वो उतना बड़ा नेटवर्क के लोगों को ये बिजनेस तरफ ये कर रहे हैं। लोग भी कोई बोलते नहीं है, कोई किसी को कुछ हुआ तो बोलते नहीं है। तो ये हमारा देश का सिस्टम को बर्बाद करके रख देगा ऐसे। तो मैं भी बहुत कोशिश किया हूँ, बट ये सबसे मुक्ति नहीं मतलब मुझे जितना पता है, अगर कोई और एफेक्टेड हुआ मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा रहूँगा। और ये भी मैं ये जो माइंड रीडिंग करते हैं, मैं योगा प्राणायाम, आप अगर प्राणायाम करेंगे और माइंड को जितना डाइवर्ट फोकस करना शुरू करेंगे, आप उससे मुक्ति मिल सकता है। तो मेरा उतना फोकस नहीं, 24 आवर उतना फोकस नहीं होता है। मैं बातें सुन पाता हूँ, बट आप अगर माइंड को पूरा फोकस करेंगे, ईश्वर के ऊपर ध्यान करेंगे, या कोई भी अच्छे काम में ध्यान देंगे, बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के साथ आप फोकस करेंगे, तभी आपको थोड़ा थोड़ा बिलीव मैंने मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि ये एक मीडियम है भया वॉइस, दे कैन अप्लाई स्पिरिट्स ऑन यू, एंड स्पिरिट के जरिए से आपको माइंड रीड कर सकते हैं, आपको सिक बना सकते हैं। तो योगा प्राणायाम ये हमारा ये रेस्क्यू है। शायद कुछ पूजा में उतना बेनिफिट नहीं हुआ, मैं फिर भी पूजा रखना चाहूँगा ताकि मैं इससे मुक्ति मिल सके। और कोई और अगर ऐसे एफेक्टेड हो, प्लीज़ संपर्क करें। मेरा नंबर है 8456921816। मैं भी सुनना चाहता हूँ। इसके लिए ज़्यादा लोग घर में अपने अपने घर में ये सब काम करते हैं। तो इसके लिए इवन मेरे गांव में आसपास मेरे कुछ पिछले वाले बस साइड में लैन, और जो भी घर के आसपास वो भी रहते हैं। मेरे गांव में भी, मैं जहाँ पर रहता हूँ उधर भी। और ये बिगेस्ट टाइप का टेलीपैथिक सोच बनाना चाहते हैं। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैं उससे ज़रूर स्टेप्स लूँगा। और आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसी टाइप का, आकाशवाणी हॉरर हाउस ये चैनल का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। हाँ, अगर उसको हम डिफेंशन केस बना सकते हैं, आपको मालामाल भी हो पाएंगे। और ये हमारा संवैधानिक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी लॉयर जो भी मदद करेगा उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। डिफेंशन केस ये ओपन इंसल्ट केस है। और ये चैनल कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें मदद कीजिए, आप डरिए मत। और हम उसको समाज से ऐसे जो भी चल रहा है हम रोक सकते हैं। ऐसे व्यभिचार, ऐसे सब जो अत्याचार चल रहा है समाज में, ये सब हम रोक सकते हैं। जय हिंद।